गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। थंबनेल आपके सामने है और बात कर रहे हैं हम आपसे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के संदर्भ में और नोटिफिकेशन के विलम्ब होने के संदर्भ में। आ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है अभी अभ्यर्थियों के मन में कि 30 सितंबर को पीटी होगा या नहीं। देखो, आपकी तैयारी जिस रिदम में आप कर रहे हैं उस रिदम को इस प्रश्न के आधार पे मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि दो तीन लॉजिक आपको मैं देना चाहूँगा। पहली बात ये कि बहुत अधिक संभावना है कि 30 सितंबर को पेपर हो जाएगा। बहुत अधिक संभावना है इस बात की। और थोड़ी सी इस बात की संभावना पर प्रश्न उठता है 29 सितंबर तक यूपीएससी का मेंस चल रहा है। अब 29 सितंबर तक यदि मेंस चलेगा तो आप में से कुछ अभ्यर्थी जो मेंस लिख रहे हैं उनका दबाव जरूर होगा कि इसको एक्सटेंड किया जाए इस तारीख को। तो कितना एक्सटेंड हो सकता है? 1 वीक मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1 वीक ये ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। यानी मान के चलिए कि यदि बढ़ता है तो चांसेस बहुत कम है परीक्षा की तिथि बढ़ने का, क्योंकि आयोग ने अपने कैलेंडर में पहले ही तारीख निर्धारित कर दी है। और यदि बढ़ता है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा कि चांसेस है एग्ज़ाम का 30 सितंबर को ही होने का, लेकिन यदि दबाव पड़ता है पॉलिटिकल तो ये 1 सप्ताह तक बढ़ने की संभावना है, अधिक से अधिक। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस तारीख के बढ़ने या ना बढ़ने का मुख्य परीक्षा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। आपकी जो मुख्य परीक्षा निर्धारित है 3 जनवरी, वह निश्चित रूप से फिक्स है, कंफर्म है कि 3 जनवरी से आपका मेन का एग्जाम होगा। अब थोड़ी बात कर लें हम, तारीख की बात तो कर लिए, नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों आ रहा है? यह एक बहुत ही बर्निंग इश्यू, बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है अभ्यर्थियों के बीच, आप लोग के बीच। नोटिफिकेशन में इसलिए विलंब हो रहा है, नोटिफिकेशन में इसलिए देरी हो रहा है कि नोटिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट विभागों के द्वारा दी गई रिक्तियों के आधार पर बनता है। और जैसा कि चर्चा चल रहा है, जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं अपने लोगों से कि रिक्तियां अभी पूरी तरह से आयोग के पास पहुंची नहीं है, और संभावना है, पूरी संभावना है कि ये रिक्तियां इस मंथ तक आयोग के पास आ जाएंगी। जुलाई अंत तक सारी रिक्तियां आयोग के पास होंगी, और निश्चित तौर पे जब रिक्तियां आयोग के पास आ जाएगी तो आयोग आपके सामने सीटों की संख्या अनाउंस कर देगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो बातचीत हमारी हुई उसमें हमें ऐसा बताया गया है कि पूरी संभावना है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन के विलंब पर ज़्यादा चिंता ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करना है जुलाई तक, और इंतज़ार इस भाव में करना है कि नोटिफिकेशन जब भी आए एग्ज़ाम की तिथि में ज़्यादा फर्क होने की संभावना नहीं है। ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन के गैप की संभावना है, तो उसको हम नहीं मानते कि कोई खास समय उसका लाभ उठा पाएंगे आप। हो सकता है कि इस उधेड़ बुन में रहे तो तैयारी पर बुरा असर पड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो नोटिफिकेशन है वो यदि विलंब से भी आता है तो भी आपकी तैयारी इसी तारीख को और टारगेट करके चले, और आपका प्रैक्टिस जो है वो बना रहे, तैयारी आप करते रहें। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा, हमने बताया आपको कि अगस्त के पहले सप्ताह में
ज़्यादा संभावना है आने की। 1 अगस्त आ जाए, 2 अगस्त आ जाए, 3 को आए, 5 को आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नोटिफिकेशन का इंतजार का कारण ही सीटों की संख्या है, क्योंकि सीटों की संख्या आप में उत्साह भरता है, और सीट यदि प्रॉपर ना हो जो आप चाहते हो तो थोड़ी उत्साह पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सीटों की संख्या को लेके जो चर्चा है, जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो बताया जा रहा है कि इस बार एसडीएम और डीएसपी को मिला के जो आपके पदों की संख्या है 150 प्लस है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, और जो संभावना है कि 80 के आसपास एसडीएम हो और 70 के आसपास डीएसपी हो, थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि संभावना है। और ये संभावनाएं व्यक्त जो कर रहे हैं वो सबके सब जो लोग हैं, उनकी सूचनाएं आज तक कभी गलत हुई नहीं है। तो पूरी संभावना है कि 150 के आसपास बनेगा आपका सीटों की संख्या आपके टारगेट की, क्योंकि ये 2 पद ऐसे हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और भी पद होंगे, और पदों की संख्या एक अच्छी खासी संख्या रहेगी इस बार पदों की, क्योंकि कई फैक्टर इस पर इम्पैक्ट डालेगा। अब इलेक्शन है, उसका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ना ही पड़ना है, पदों की संख्या पर, परीक्षा के नियमितता पर, और परीक्षा में सुचारू रूप से परीक्षा हो इस पर भी, क्योंकि राष्ट्रीय रूप स्तर पर देखा जाए तो अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट तक में चर्चा हो चुकी है। तो ऐसा छोटा सा भी गलती सरकार नहीं करना चाहेगी जिससे कि फिर सरकार को समस्या हो। तो सरकार सतर्क रहेगी, चाक चौबंद रहेगी, और पूरी तरीके से इस बार बीपीएससी को कोशिश करेगी कि एग्ज़ाम इलेक्शन के पहले बेहतर तरीके से वो करवा ले। तो तारीख 30 सितंबर को आप अपनी आखिरी तारीख बीपीएससी प्री की मान के चलिए, और ये भी मान के चलिए कि यदि बढ़ती है तारीख किसी कारण से, ठीक है, तो संभव है 1 वीक बढ़े, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा की तारीख भी गांठ बांध लीजिए कि 3 जनवरी जो है वो फिक्स तारीख है जब आपके मुख्य परीक्षा की शुरुआत होगी। और चौथी बात, रिक्तियां जो है आपकी कि नोटिफिकेशन आने वाली जो बात है, चांसेस है कि नोटिफिकेशन आपके जुलाई एंड के बाद, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास आने की पूरी संभावना है। तो तैयारी कीजिए और पूरे मेहनत से कीजिए। जहाँ भी आपको समस्या होती है, हमारी पूरी टीम 24/7 लगी है आपको सपोर्ट करने के लिए। किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो जो आपका आप लोगों के लिए हमने पूरी टीम खड़ी की है, उस टीम में आप बेझिझक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि किसी तरह के पर्सनल गाइडेंस की आपको नीड है कि हाँ, हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है सर से, या कुछ बात करनी है कि किस तरह का क्या किया जाए, तो व्हाट्सएप पे जो अपना नंबर है उसमें आप एक टाइम जो है टीम के जो सब करता धरता सब लोग हैं उनसे समय ले लीजिए, और वो हमसे कोऑर्डिनेट करके समय लेंगे, और आपको हम और हमारी टीम गाइड करेगी कि आप अपनी तैयारी को कैसे और बेहतर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तैयारी कीजिए, अगले वीडियो में हम आपसे फिर एक बार मिलते हैं।